हेलो क्लास 9th, हाउ आर यू। और एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और बच्चों, आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ट्रायंगल की हैं, उनको समझेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2। 7.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रायंगल की दी गई वो क्या दी गई बच्चों, देखिए। एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। तो ये थ्योरम आपकी बुक में दी गई है 7.2, इसको हम करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। चलिए, अब हमें क्या दिया गया है। अभी आपकी थ्योरम है 7.2। तो यहां पर क्या दिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। अगर कोई भी हमें ट्रायंगल दी गई है और वो ट्रायंगल आपकी कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें दो साइड इक्वल होंगी, तो उसमें दो एंगल उनके साइड के अपोजिट जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे। ये हमने प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे उसको देखिए। प्रॉपर्टी आपके रहेगी ट्रायंगल की। तो हमें जब भी हम प्रूफ हम करते हैं, पहले गिवन हमें क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लेते हैं कि ए बी सी ट्रायंगल हमें दी गई है और जो कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें दी गई है। तो दो साइड इक्वल रहेंगी, ए बी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं। टू प्रूव, हमें एंगल को प्रूव करना है। इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है हमें उनको प्रूव करना है। अगर मैं बात करूं ए बी, तो ए बी के अपोजिट सी रहेगा और ए सी के अपोजिट बी रहेगा। तो हमें यह प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, अब कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर आपका चल रहा है ये, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। जब भी हमें कोई पार्ट्स प्रूव करना है, चाहे एंगल साइड, तो हम दो ट्रायंगल को लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ ट्रायंगल एक ही है, तो क्या करेंगे, इस एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, जो बीसी को डी पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम ड्रा करेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो यहाँ पर लिखोगे कंस्ट्रक्शन, लेट अस ड्रा क्या ड्रा करना है, यहां पर आपकी बुक में लिखा भी गया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्ट ड्रा करेंगे एंड विच इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट डी। जो BC को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अब दो ट्रायंगल यहां पर हो चुके हैं, कौन सी, ABD और ADC को। अब हमने क्या करना बच्चों, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले कर चुके हैं। तो प्रूफ, तो दो ट्रायंगल जिनको प्रूव करना उनका नाम लिखोगे, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। अब जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, दो ट्रायंगल और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल लेके चलते, तीन पार्ट्स हमें चाहिए। यहां पर ये गिवन है AC और AB इक्वल है, AB इक्वल टू AC। ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है कि ट्रायंगल आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल रहेंगी। AD अब जो आपका कॉमन रहेगा, लाइन सेगमेंट जो आपका है कॉमन। और एक हमने बाई कंस्ट्रक्शन क्या किया है, एंगल ए को AD जो बाइसेक्ट करेगा, तो एंगल 1 और 2 इक्वल रहेंगे। एंगल 1 एंगल 2 बाई कंस्ट्रक्शन। तो बाई कंस्ट्रक्शन में किया है
चलिए अब 3 पार्ट्स हो चुके हैं, 2 साइड एक एंगल, तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए, अब देखिए कौन सा किसके इक्वल रहेगा, ए सी और डी। इस प्रकार सिंबॉलिक फॉर्म में जब भी लिखें ध्यान रखें, एंगल ए तो ए का रहेगा, बी सी का रहेगा, डी आपका इक्वल रहेगा। तो बाई, अब यहां पर 2 साइड है, दोनों के बीच का एंगल है, तो ये आपका रहेगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इस रूल से ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या रहेंगे बच्चों, इक्वल रहेंगे। हमें क्या प्रूव करना है, हमें एंगल को प्रूव करना है। देखिए यहां पर एंगल बी एंगल सी के, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी के रहेगा बाई सी पी सी टी। तो ये हमारी थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड अगर इक्वल दी जाए तो ट्रायंगल आपकी कैसी रहेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगी। और फिर 2 एंगल इक्वल रहेंगे तो इसका कन्वर्स भी इसी प्रकार ट्रू हम प्रूव कर सकते हैं, ट्रू रहेगा। अगर 2 एंगल इक्वल दिए हों तो फिर क्या होगा, उनके अपोजिट साइड आपकी इक्वल रहेगी। तो सेम एज आपने इसको फर्स्ट सम हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए स्टेटमेंट क्या दी गई है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक हमें ट्रायंगल यहां पर दी गई है और ट्रायंगल कैसी है अभी बात कर चुके हैं, ट्रायंगल आपकी है आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। साथ में क्या कहा है, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी और ए सी आपकी दोनों साइड क्या है, इक्वल दी गई है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन A टू O, A को O से ज्वाइन कर दीजिए, तो सो दैट OB इक्वल टू OC, OB को OC के इक्वल प्रूव करना है। और एक प्रूव करना है AO बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि ये 2 एंगल को हमने प्रूव करना है। चलिए तो ये हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और इन विच 2 साइड इक्वल दिए गए हैं, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिया गया। साथ में क्या दिया गया है, बाइसेक्टर एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड सी, सॉरी एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और ए को ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन ए टू ओ या ओ टू ए भी इसको लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें दी गई है। अब क्या प्रूव करना है वो समझ लीजिए। टू प्रूव, अब हर बार कॉन्ग्रुएंसी से नहीं करेंगे, ध्यान रखें कि हर सम को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी अभी जो हम कर चुके ट्रायंगल उसका यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, और जो सेकेंड हमें प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये 2 पार्ट्स हमें प्रूव करने। अब कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से अगर हम चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या रहेगी, अब हमें कौन सी ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेगी, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी को लेके चलेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगी, ए ओ कॉमन हो जाएगी, उसके अलावा कोई और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रायंगल की, जो भी हमने की है कि किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। देखिए प्रूफ, अब इन ट्रायंगल ए बी सी ये हमें गिवन है कि ए बी इक्वल टू है ए सी के, तो इसलिए क्या होगा, अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यहां पर लिखोगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये बी और सी इसलिए हमारे पास इक्वल रहेंगे। अब यहां पर बाइसेक्टर दिए गए हैं,
बाइसेक्टर का मतलब है ये लाइन जो आपकी लाइन सेगमेंट बी ओ, इस एंगल को अगर यहाँ पर 1 और 2 लिख लेता हूं तो इनको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ऐसे ही यहाँ पर हम 3 4 कर लेते हैं तो ये ओ से इसको बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 रहेगा। क्यों रहेगा यहाँ पर, बिकॉज रीजन लिखोगे। यहाँ पर आप चाहो तो इक्वेशन सेकंड या थर्ड कर सकते हैं, इसको आप फर्स्ट कर सकते हैं। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज बी ओ बाइसेक्ट एंगल बी, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पर रहेगा बिकॉज ओ सी या सी ओ बाइसेक्ट एंगल सी, तो ये इक्वल आपके रहेंगे। अब देखिए जब दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, एंगल 1 और एंगल 4 को इक्वल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, या फिर हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना ओ बी इक्वल टू ओ सी, हमें प्रूव करना ओ बी इक्वल टू ओ सी। और जब दो कोई भी चीज इक्वल है तो इक्वल का हाफ हमेशा इक्वल होगा। अब बी सी और आपके एंगल बी और सी इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल रहेगा। उनका हाफ क्या है, एंगल 2 और 3 है। तो यहां पर एंगल 2 और 3 इक्वल क्यों रहेंगे, ध्यान रखें। अगर मान लेता हूं एंगल बी आपका 60 है तो सी भी 60 रहेगा और उसका हाफ करूंगा 60 या 30 आपका आएगा। तो यहां पर जो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 रहेगा, क्यों रहेगा, हाफ ऑफ इक्वल। इक्वल का हाफ हमेशा इक्वल होता है और हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि एंगल बी और सी इक्वल है और ये बाइसेक्टर है। तो इनका जो हाफ आएगा एंगल 1 4 के रहेगा, 2 3 के रहेगा। और अभी प्रॉपर्टी हमने की थी कन्वर्स भी ट्रू रहेगा उसका। किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। अगर दो एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल रहेगी। इस ट्रायंगल को देखिए, अब इन ट्रायंगल बी ओ सी हमने प्रूव कर दिया है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड। अब तो क्या यहां से बच्चों रहेगा, अब जो दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड एंगल 2 के अपोजिट ओ सी रहेगी और एंगल 3 के अपोजिट आपकी बी ओ या ओ बी रहेगी। तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे साइड एंगल अपोजिट इक्वल, साइड आर इक्वल। यहां पर हमने साइड का यूज किया था, साइड लिखेंगे यहां पर, फिर साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, एंगल्स ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं एंगल्स। तो यहां से आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। देखिए बच्चों कॉन्ग्रुएंसी से नहीं होगा, ध्यान रखें। ये नहीं कि पूरे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे, तो हम यहां पर जो प्रॉपर्टी आपकी ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है उनका यूज करेंगे कि किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो एंगल इक्वल रहेंगे। अगर एंगल इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल रहेगी। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, हमने क्या प्रूव करना है। अब हमें प्रूव करना है AO को बाइसेक्टर प्रूव करना, किसका, एंगल A का। अब हम यहां पर कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं। मैं ट्रायंगल AOB को और AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। कैसे, AB इक्वल टू AC की रहेगी, AO कॉमन रहेगी, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि वही फिर रहेगा हाफ ऑफ इक्वल। चलिए यहां पर प्रूव कर देते हैं। अब यहां पर लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC में लेके चलेंगे। क्या रहेगा, AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है स्टार्टिंग में ही। AO इक्वल टू AO कॉमन रहेगी और थर्ड पार्ट क्या लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये रहेगा हाफ ऑफ इक्वल। इक्वल का हाफ हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो फिर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, किस रूल से होंगे, ध्यान रखें यहाँ पर। तो कौन सा रूल हमें अप्लाई करेंगे, तीनों साइड, दो साइड एक एंगल है यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर एंगल का यूज अगर हम करते हैं, देखिए क्या आएगा। अगर मैं एंगल को लेके चलता हूं, दो साइड हमारे पास है, एक एंगल, लेकिन एंगल आपका जो है, अब यहां पर 1 2 इसको ना ले तो ठीक रहेगा,
क्योंकि हम 1 2 ऑलरेडी यहाँ पर ले चुके हैं, आप इसको 5 और 6 कर लेते हैं। ये ध्यान रखें, अगर मैं एंगल 1 4 को लेके चलता हूँ, ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, ये रूल नहीं बनता कोई भी, क्योंकि जब SAS रूल का यूज करोगे तो क्या होना चाहिए उसके लिए, जिन दो साइड को आप इक्वल लेके चलेंगे उनके बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए। बात हम पहले कर चुके एक वीडियो में। तो यहाँ पर मैं फिर क्या करता हूँ, अब मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, साइड का यूज ही करना पड़ेगा। कौन सा साइड हम लेंगे, एक साइड हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर चुके इक्वल, तो इसका यूज कर लेते हैं, BO इक्वल टू CO या OC लिखिए। अब ये प्रूव्ड हो चुकी है, हम इसको प्रूव कर चुके फर्स्ट पार्ट में, प्रूव्ड अबोव। चलिए अब बिल्कुल सिंपल है, तीनों साइड आपकी हैं तो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। किस रूल से होगी, बाय, अब होगा साइड साइड एंगल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये ट्रायंगल आपके हो चुकी हैं कॉन्ग्रुएंट। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे एंगल है चाहे साइड इक्वल रहेगी, तो यहां पर हम कह सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाई CPCT। चलिए अब जब दो एंगल इक्वल हैं 5 और 6, तो AO क्या हो जाएगा, देयरफॉर AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्रूव करना था। और ध्यान रखें कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर्टी अप्लाई होती भी है या नहीं होती है। तो इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बुक में क्या दिया, देखिए स्टेटमेंट क्या दी बच्चों, एक बार। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल हमें ABC दी गई है, डायग्राम साथ में दिया गया है। AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो यहां प्रूव करना हमने, अब ये ट्रायंगल हमें दी गई है और साथ में ये कहा गया है ABC ट्रायंगल में AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये समझ लीजिए, अब ये पॉइंट ही रहेगा। परपेंडिकुलर मींस A वर्टेक्स से राइट एंगल बनाएगा BC पर, और बाइसेक्टर मींस BD इक्वल टू रहेगी DC के या CD के रहेगी। हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल को प्रूव करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या होगा, उसमें दो साइड आपकी इक्वल रहेंगी, हमें AC को AB के इक्वल प्रूव करना है। चलिए अब यहां पर गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर BC, बाइसेक्टर भी साथ में, बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर का सिंबल आपको होता है इस प्रकार से, हमें दिया गया है सिर्फ कि एक ट्रायंगल ABC में AD हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, यहां जो प्रूव करना है AB इक्वल टू AC प्रूव करेंगे तो ट्रायंगल क्या प्रूव हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपकी बन जाएगी। सिर्फ हम ये प्रूव करना है इसमें। चलिए अब कैसे प्रूव करेंगे, तो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, किस रूल से करेंगे, चलिए दो ट्रायंगल लेके चलते हैं। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। देखिए दो ट्रायंगल कौन सी है, ABD और ADC को हम लेंगे। क्या क्या कॉमन इसमें रहेगा, जो AD लाइन सेगमेंट है वो AD के इक्वल रहेगा, क्योंकि कॉमन रहेगा दोनों में, तो कॉमन होगी तो। और BD इक्वल टू रहेगी CD या DC के, बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। हमें गिवन है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और साथ में का परपेंडिकुलर तो क्या रहेगा, एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों रहेंगे, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। चलिए अब तीन पार्ट्स आपके पास हो चुके हैं, तो क्या आपका रूल यहां पर रहेगा। अब हमने कौन सा यूज किया है, दो साइड के बीच का एंगल हम यूज कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने पहले बताया था कि हर बार ऐसा नहीं है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस पर
RHS रूल ही अप्लाई होगा, नहीं। अब यहाँ पर हमने इसका यूज नहीं किया, राइट एंगल के अपोजिट साइड जो आपकी हाइपोटेनस रहेगी उसका यूज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर जो आपका रूल बनेगा कौन सा बनेगा देखते हैं एक बार। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई SAS रूल यहाँ पर रहेगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो ये रहेगा। अब ट्रायंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है तो क्या रहेगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल रहेंगे। हमें कौन सा पार्ट चाहिए उसको यूज करते हैं, देखिए AC इक्वल रहेगी, AB इक्वल टू AC बाई CPCT। तो देयरफॉर अब दो साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगी, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसलिए आपकी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपकी रहेगी। इस प्रकार से हमने इसको प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में किस प्रकार से दिया गया है, प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों दिया गया है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ भी एक ट्रायंगल हमें दी गई है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सेम एज रहेगा, थोड़ा सा चेंज उसमें रहेगा। यहाँ पर ABC और साथ में कहा है ये ट्रायंगल हमारे पास कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दी गई है, इन विच एल्टीट्यूड B से यहाँ पर एक ड्रा किया गया परपेंडिकुलर E पॉइंट और C से AB पर ये F रहेगा। दो एल्टीट्यूड मीन्स अपोजिट वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पर हम ड्रा करते परपेंडिकुलर, उसको हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, इसमें देखिए हमें प्रूव करना है कि दोनों जो आपके एल्टीट्यूड हैं वो इक्वल रहेंगे। ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या हमें प्रूव करना, दोनों का सेम डायग्राम है, डिफरेंस थोड़ा सा इसमें दिया गया है। यहाँ पर आपको BE और CF को इक्वल प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इक्वल दिए गए हैं, साइड को आपने प्रूव करना है इक्वल और ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दोनों क्वेश्चन सेम रहेंगे। एक क्वेश्चन समझ लीजिए 3 को, यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दिया गया है। और साथ में क्या है, जो आपका BE परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर, और इसी प्रकार से CF वो है परपेंडिकुलर ऑन AB, यानी कि एल्टीट्यूड आपको दिए गए हैं। हमें क्या प्रूव करना है, इनको इक्वल प्रूव करना एल्टीट्यूड को। तो दो ट्रायंगल कौन सी लें जिससे आपके ये जो पार्ट्स हैं इक्वल प्रूव हो जाएं। तो ट्रायंगल यहाँ पर जो मिलेंगे बच्चों AEB या फिर ABE, इसको लिखिए ACF, इन दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और बाई CPCT प्रूव आपका हो जाएगा। तो क्या प्रूव करना है देख लीजिए, टू प्रूव, जो हमें प्रूव यहाँ पर करना वो दिया गया है, BE इज इक्वल टू CF, यहां पर लिखा है सो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। तो कौन से हैं, BE और CF। अब प्रूव कैसे करें, तो ट्रायंगल लेंगे, अभी बता दिया आपको, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF को। चलिए क्या क्या इक्वल है, ट्रायंगल आपके कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड इक्वल रहेंगे, कौन सी, AB इक्वल टू AC, ये गिवन आपको है। साथ में एंगल हमें एक इक्वल दिया गया है, कौन सा, एंगल E इक्वल टू एंगल F, क्योंकि दोनों आपके क्या हैं, राइट एंगल हैं। चलिए एक एंगल कॉमन है, कौन सा रहेगा बच्चों, एंगल A इक्वल टू एंगल A के रहेगा, कॉमन होगा। तो कौन सा रूल आपका यहां पर, दो एंगल एक साइड है। अब एंगल कौन से हैं, एक एंगल हमने इसका यूज किया है, अगर मैं ट्रायंगल इसको लेकर चलता हूं तो इस पर दोनों एंगल नहीं बनते, तो यहां पर जो रूल आपका रहेगा वो एंगल साइड रहेगा। ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये आपके ट्रायंगल यहां से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। तो अब बाई CPCT BE और CF इक्वल हो जाएंगे, BE इक्वल टू CF बाई CPCT।
सी टी, यही हमें प्रूफ में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डायग्राम है बिल्कुल, देखिए क्या यहां पर डिफरेंस रहेगा बच्चों। एबीसी इज एन ट्रायंगल कहा है यहां पर। अब एबीसी क्या है, ट्रायंगल है सिर्फ, एबीसी इज अ ट्रायंगल, सिर्फ ये डिफरेंस हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए डायग्राम सेम है, यहां पर ये आपके एल्टीट्यूड भी दिए गए हैं, लेकिन इक्वल क्या है, ABC is an triangle in which altitude BE and CF to side AB and AC are equal। इक्वल क्या है, एल्टीट्यूड इक्वल है। अब यहां पर एक हमें इसमें और ऐड करना पड़ेगा, यहां पर एल्टीट्यूड आपके जो रहेंगे BE इक्वल रहेगा CF के, ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा। एक पॉइंट बढ़ चुका था, एक घट भी चुका है, उसमें हमारे पास दो साइड इक्वल थी, तो यहां पर आपका एल्टीट्यूड इक्वल हो चुका है। अब क्या प्रूव करना है, इसमें दो पार्ट्स प्रूव करना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF के, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना हमने AB इक्वल टू AC। सेम रहेगा, थोड़ा चेंज क्या आएगा, देखिए ट्रायंगल वही रहेंगी, AB इक्वल टू AC अब नहीं दिया है, ये समझ लें बच्चों, दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस क्या वो समझ लीजिए। यहां पर हमें इक्वल जो दिए गए हैं वो एल्टीट्यूड BE इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है, बस रूल वही रहेगा, क्योंकि हमने क्या चेंज किया, एक साइड ही चेंज हुई है, दो एंगल वही रहेंगे। अब दो एंगल आपके वही रहेंगे तो रूल आपका वही रहेगा, बस सेम। हमने क्या करना है, अब क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी सेम रूल से। अब यहां से AB इक्वल टू AC बाई CPCT, तो ये आपका इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस रहेगा। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है लगभग, थोड़ा चेंज है, उसको चेंज को समझे क्या चेंज इसमें दिया गया है, और आपने इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। देखिए बच्चों ABC जो गिवन हमें है, ABC एंड, अब दो ट्रायंगल यहां पर दी गई हैं, DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हमें दी गई, दोनों कैसी हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, एक ही बेस पर बनी दो ट्रायंगल हैं। बेस हमें BC दिया गया, जो आपका दोनों का बेस रहेगा, सिर्फ ये हमें दिया गया। डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपके पास यहां पर है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। AB ये ट्रायंगल आपकी रहेगी ABC, और ये D पॉइंट हमारे पास रहेगा। क्या हमें प्रूव करना है वो देख लीजिए। टू प्रूव एंगल को प्रूव करना, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। अब बच्चों यहां पर हम दो मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं, आप चाहो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, तो हम एंगल का यूज करेंगे यहां पर। अब इस ट्रायंगल ABC में एंगल जो आपके दो रहेंगे इक्वल रहेंगे, इनको मैंने एंगल 1 और 2 यहां पर लिख लिया है, इसको मैंने 3 और 4 किया है। तो मैं जो यहां प्रॉपर्टी यूज करूंगा, अब वो प्रॉपर्टी इस प्रकार से रहेगी, इन ट्रायंगल ABC यहां पर क्या है, AB इक्वल टू AC हमें गिवन है। तो क्या होगा, जब दो साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल
बी सी डी। अब सेम यहां पर रहेगा ट्रायंगल में, यहां पे दो साइड इक्वल दी गई है बी डी और सी डी, तो यहां भी क्या रहेगा बच्चों, सिमिलरली आपका यहां पर रहेगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के रहेगा। अब इन दोनों का आपने सिर्फ क्या करना, ऐड करना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 रहेगा और एंगल 2 प्लस एंगल 4 रहेगा। देखिए एंगल 1 और प्लस को मैं अगर ऐड करता हूं, इन दोनों को प्लस करें तो क्या रहेगा, कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ए बी डी। तो ये एंगल आपका हो जाएगा ए बी डी, और यहां पर इन दोनों को ऐड कीजिए तो ए सी डी। तो इस प्रकार से आपने इसको प्रूव करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दी गई बच्चों, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। डायग्राम साथ में दिया गया है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी सो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। यहां पर एक ट्रायंगल हमें दी गई है, इस प्रकार से डायग्राम आपका दिया गया है। अब ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी, और ये ट्रायंगल आपकी कैसी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड इक्वल रहेंगी, कौन सी, ए बी इक्वल टू ए सी। साइड को प्रोड्यूस किया गया है डी पॉइंट तक, और यहां से ए डी इक्वल टू डी बी के, ये पॉइंट डी रहेगा, ए डी और डी बी सॉरी सी डी रहेगी आपकी, ये भी इक्वल रहेंगी, दो साइड आपकी जो इक्वल रहेंगी कौन सी रहेंगी, देखिए ए डी और ए बी, ये इक्वल रहेंगी। हमें क्या प्रूव करना है, इस एंगल बी सी डी को राइट एंगल प्रूव करना। चलिए तो ये हमें गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which ए बी और ए सी इक्वल रहेंगी, और साथ में कहा है साइड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी, डी तक इसको प्रोड्यूस किया गया सच दैट, इस प्रकार से किया गया ताकि ए डी इक्वल रहे किसके, ए बी के। ये हमें गिवन है, क्या हमें प्रूव करना है, टू प्रूव यहां पर एंगल जो आपका है एंगल बी सी डी, इसको राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। यहां भी वही यूज करेंगे, किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। अब एंगल सी की बात अगर मैं करूं तो मुझे यहां पर इसको नेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल सी तो ट्रायंगल बी सी डी का रहेगा। अब जब मैं एंगल ए सी में इसको यूज करूंगा ए बी सी में, तो इसको एंगल सी नहीं लिख सकता मैं इसको, तो इस प्रकार से हम प्रूव करेंगे इसको, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, तो वही प्रॉपर्टी रहेगी, दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल 1 के रहेगा, सेम रूल रहेगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, तो सेम रूल आपका इसमें रहेगा। चलिए फिर सिमिलरली ट्रायंगल लेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी। अब इसको देखिए ए सी डी ट्रायंगल में भी सेम रहेगा, ए डी ए सी के इक्वल है, तो यहां पे दो एंगल इक्वल हैं, कौन से रहेंगे, एंगल डी इक्वल टू एंगल 2 के रहेगा, ध्यान रखें, सेम एज, ये भी सेम एज रहेगा, क्यों, दो साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल आपके इक्वल है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल 1 प्लस 2 को मैं अगर ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा, एंगल बी सी डी। इसको हम लिख सकते हैं फिर एंगल बी सी डी। ये आपके थर्ड हो जाएगी क्वेश्चन आपकी ये। चल यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, दो ट्रायंगल को लिया है, प्रॉपर्टी यूज की ट्रायंगल की, दो साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। ए बी और ए सी इक्वल है तो बी और एंगल 1 सी नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान रखें, सी तो आपको कंप्लीट एंगल रहेगा। और इसी प्रकार से हमने ट्रायंगल ए सी डी में यूज किया। अब ट्रायंगल ए बी सी डी को लेंगे, इन ट्रायंगल बी सी डी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम पहले कर चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या रहेगा बच्चों, 180 रहेगा। तो इस ट्रायंगल की मैं बात करूं बी सी डी की, तो तीन एंगल तो इसके रहेंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस, अब सी को मैं क्या लिखूं, सी को मुझे क्या चाहिए, बी सी डी, इसको लिख लेते हैं, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। और हमने यहां पर देखिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 जो आपकी दी गई है, बी और एंगल डी का सम हमने क्या प्रूव किया है, किसके इक्वल फाइंड किया, बी सी डी के। तो यहां पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर बी सी डी की वैल्यू क्या है, एंगल बी सी डी, यहां पर इसको पुट करोगे तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, दोनों को ऐड कीजिए तो हो जाएगा 2 टाइम एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 182 से डिवाइड कर दीजिए, बी सी डी इज इक्वल टू 90। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल बन जाएगा, और इस प्रकार आपका ये प्रूव हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपने इसको प्रूव करना, ध्यान रखें थोड़ा सा। प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की है, पहले दो ट्रायंगल को हमने यूज किया है, उस पर यूज की प्रॉपर्टी, दो साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे, और फिर हमने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी। यूज कैसे करना है इनको आपको अच्छे से समझाया गया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट 2 क्वेश्चन इसके बचते हैं बच्चों, सिंपल से हैं। 7th क्वेश्चन आपको दिया गया है, और एक 8th में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60 के प्रूव करने, चलिए देखते हैं। 7th कुछ इस प्रकार से में दिया गया है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी इज आ राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसमें राइट एंगल आपका ए दिया गया है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये इसमें सिर्फ दिया गया है। और साथ में ये कहा गया है ए बी इक्वल टू ए सी के। यहाँ फाइंड करना है तो गिवन टू प्रूफ लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख लेते हैं। तो ट्रायंगल इस प्रकार से रहेगी आपकी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ध्यान रखें कौन सा आपका रहेगा, राइट एंगल, एक ट्रायंगल का सिंबल है यहाँ पर 90, जो आपका एंगल वो ए रहेगा, बी और सी आप कहीं भी ले सकते हैं। साथ में ए बी और ए सी को इक्वल दिया गया है, तो वही प्रॉपर्टी यहां पर रहेगी। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सॉल्यूशन देखिए, तो प्रॉपर्टी हम वही यूज करेंगे, किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल इक्वल रहेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल कौन से इक्वल रहेंगे, ए सी के इक्वल अपोजिट आपका बी रहेगा, और ए बी के बाद सी रहेगा, तो सेम रहेगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, चलिए अब दोनों एंगल आपके इक्वल, हम क्या करें, इस पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल सम क्या रहेगा 180। तो एंगल बी प्लस सी प्लस ए हमें राइट एंगल दिया गया है, और एंगल बी सी के इक्वल है, किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बी को सी या सी को बी में लिख सकता हूं, तो इस प्रकार से
180, तो 90 माइनस हो जाएगा, इनको ऐड कर दीजिए, एंगल बी प्लस बी तो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 रहेगा और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल हमारे पास बी आएगा 45, क्योंकि एंगल बी और सी इक्वल है। अगर एंगल बी 45 है तो एंगल सी भी क्या रहेगा, देयरफॉर एंगल सी इज आल्सो 45 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन आपने इस प्रकार सॉल्व करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका क्या रहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, यहां पर हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दी गई है, ए बी सी, तो 3 साइड इसकी इक्वल रहेंगी। तो हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, तो यहां पर ये दिया गया है ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें दी गई है, तो यहां भी वही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है बच्चों। अब पहले मैं 2 साइड को लेता हूं, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, तो क्या होगा, इनके अपोजिट एंगल इक्वल हैं, कौन कौन से, एंगल बी और सी। सिमिलरली कोई 2 साइड आप और यूज कर सकते हैं। अब मैंने लिया ए बी और बी सी को, ये भी गिवन है क्योंकि ट्रायंगल आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल आपकी रहेगी। तो फिर क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास क्या आएगा, कौन से एंगल इक्वल रहेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के रहेगा। तो क्यों इक्वल रहेंगे वो ध्यान रखें, अभी हम प्रॉपर्टी कर चुके हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब क्या करें, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 3 एंगल ए बी और सी। अब हमें सभी एंगल को किसी एक एंगल के फॉर्म में चेंज करना है। एंगल ए को मैं ए ही रखता हूं, एंगल बी इक्वल टू सी के है और सी इक्वल टू ए के है, तो यहां से आपके तीनों एंगल इक्वल रहेंगे। ध्यान रखिए, एंगल देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो क्या रहेगा, ऑल 3 एंगल आर इक्वल, तीनों आपके एंगल इक्वल रहेंगे। तो यहां पर मैं एंगल ए प्लस ए इनको लिख सकता हूं क्योंकि तीनों एंगल आपके इक्वल है। आप चाहो तो इनको लेट कर लें, लेट इक्वल टू एक्स के ले सकते हैं और सभी एंगल आपके एक्स एक्स हो जाएंगे, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब एंगल ए को 3 टाइम ऐड करेंगे तो 3 इंटू एंगल ए आपका हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल ए आपका रहेगा 60 डिग्री। तो सभी एंगल क्या रहेंगे, देयरफॉर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना है, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या रहेंगे, 60 डिग्री के रहेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी। एग्जाम्पल जरूर कर लेना जो इससे पहले एग्जाम्पल दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।